तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है प्रॉपर नाउन को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लग गया प्रॉपर नाउन किस चिड़िया किस भैंस का नाम है। देखो यार, ना तो किसी चिड़िया का नाम है ना तो किसी हाथी का नाम है। प्रॉपर नाउन जैसा कि आपने नाउन पढ़ा है ना, तो उस नाउन के 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकार में से हमारा जो पहला प्रकार होता है जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, चलो हम इसका एक परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा हिंदी में देखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलर चेंज कर लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु के नाम को दर्शाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम जो है किसी विशेष व्यक्ति हो गया, किसी विशेष स्थान हो गया, किसी वस्तु हो गया, कोई पशु हो गया, उसके नाम को दर्शाते हैं। उसी को जो हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन यानी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, लेकिन अंग्रेजी में परिभाषा देख लीजिए। अंग्रेजी परिभाषा क्या है, क्योंकि हम तो अंग्रेजी पढ़ने आए हैं। तो डिफिनेशन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ फैक्चुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। और इसको हमेशा क्या कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जांपल क्या है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो राम है वो प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह एक विशेष लड़के का नाम है। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, इनके नाम को जो दर्शाता है उसको हम जो है व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यदि मैं बोल दूं वह शहर जा रहा है, तो शहर क्या है, शहर है तो कोई भी शहर हो सकता है। तो वो शहर क्या विशेष हुआ, नहीं विशेष हुआ। लेकिन अब मैं बोलूं राम दिल्ली जा रहा है, इसमें दिल्ली क्या वो विशेष हुआ, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो दिल्ली क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। जो राम हुआ वो प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि केवल वो एक विशेष व्यक्ति और विशेष जगह का नाम है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें जो है दिल्ली जो है वो क्या है, दिल्ली और इंडिया क्या है, ये जो है प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक ही जगह का नाम है, भारत जो है किसी एक ही जगह का नाम है। तो दिल्ली और भारत किसी विशेष जगह का नाम है। ठीक है, आप इसको ऐसा एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए दो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। वह शहर जा रहा है। ठीक, अब यहां लिखूं राम मुंबई जा रहा है। अब देखिए, अब पहले वाक्य में क्या है कि वह शहर जा रहा है। तो वह कौन है, कोई भी वह हो सकता है, कोई भी वह हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है। तो कोई विशेष है नहीं है ना। अब शहर की बात करें तो किस शहर जा रहा है, किसी भी शहर जा सकता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो कोई विशेष है, किसी विशेष नाम, ना तो किसी व्यक्ति का विशेष नाम बताया जा रहा है, ना तो किसी जगह का विशेष नाम बताया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। जबकि राम मुंबई जा रहा है, तो इसमें मुंबई सिर्फ राम जा रहा है, श्याम नहीं जा रहा है, कोई और मुंबई नहीं जा रहा है। तो राम ही जा रहा है, तो राम क्या हुआ, विशेष हो गया ना। जैसे आपका क्लास है, आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने कहा उसको बुलाओ, तो आप किसी को बुलाओ, आप मैंने कहा किसी बच्चे को बुलाओ, किसी स्टूडेंट को बुलाओ, तो वो किसी को भी स्टूडेंट को पकड़ के बुला देगा उन 50 लड़कों में से। लेकिन मैंने कहा शाम को बुलाओ, तो उन 50 में से मतलब सिर्फ मुझे श्याम से है, उन 49 बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि अपनी किताब दो, उसने कोई भी 60 किताब में से एक किताब पकड़ा दिया मुझे। लेकिन मैंने कहा मुझे सिर्फ मैथ की किताब दो, तो अब उस जिससे मैंने कहा मैथ की किताब दो, तो अब विशेष क्या हो गया, मैथ हो गया। क्यों, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मैथ की किताब से ही मतलब है, बाकी किताब से मतलब नहीं है। मैंने कहा क्लास में लड़कियां अच्छी हैं, तो अब क्लास में कई सारी लड़कियां हो सकती है, 25-30 लड़कियां हो सकती है, 50 जनसंख्या में, 50 लोगों में। लेकिन मैंने कहा कि सीता अच्छी लड़की है, तो अब मुझे सिर्फ सीता से मतलब है, बाकी और से मतलब नहीं है। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या करता है, किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी नाम का, किसी पशु का जो है नाम दर्शाता है, उसी को जो है प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या, वह शहर जा रहा है, तो वो कौन है, कोई भी हो सकता है।
शहर कौन है, कोई भी शहर हो सकता है, इसलिए ये क्या प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। लेकिन राम मुंबई जा रहा है तो राम ही जा रहा है, श्याम ही जा रहा है, तो राम श्याम किसी का नाम प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पर मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, किसी शहर जा रहा है, किसी गांव का नाम अगर लिख दिया जाए तो क्या हो जा रहा है, वो आपका प्रोनाउन हो जा रहा है, प्रॉपर नाउन हो जा रहा है। कुछ और देखिएगा, मोहन प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब हिंदी क्या होगा कि मोहन रोज क्रिकेट खेलता है। तो अब इसमें प्रॉपर नाउन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन जो हुआ वो हमारा मोहन हुआ, क्योंकि क्रिकेट लड़के नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट वे नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट हम नहीं खेल रहे, क्रिकेट सिर्फ मोहन खेला, तो मोहन विशेष हो गया। ठीक है, अगर हम बोले वो क्रिकेट खेले तो वो कौन है, कोई भी हो सकता है। हम क्रिकेट खेले तो हम कौन है, हम कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ बात मोहन की जा रही, मोहन की तो मोहन क्या हुआ, विशेष हुआ, क्योंकि सिर्फ बात उसी की जा रही, तो वो क्या हुआ, वो आपका प्रॉपर नाउन हुआ। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ और एग्जाम्पल, द ताजमहल इज द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। तो अब यहाँ किसी भी महल की बात नहीं की जा रही, उसी महल की बात की जा रही है जिसका नाम ताजमहल है। और किसी जगह की बात नहीं की जाए, कि किसी शहर की बात नहीं की जाए, जिस शहर की बात की जाए उस शहर का नाम आगरा है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन क्या हुआ, ताजमहल हुआ, क्योंकि महल तो कई सारे होंगे, हर महल का अपना अपना नाम हो सकता है, लेकिन हम उसी महल की बात करें जिसका नाम ताजमहल है, हम उसी शहर की बात करें जिसका नाम आगरा है। तो ये क्या हुआ, ये आपका जो है प्रॉपर नाउन हो। तो पहचानने का आसान ट्रिक आपको बताता हूँ कैसे पहचानोगे। नाम खास हो, अगर नाम सबके लिए नहीं है, सिर्फ किसी के लिए, यदि कोई नाम सबके लिए नहीं है, आपका नाम सिर्फ आप ही के लिए, आपके भाई के लिए नहीं है, ठीक है, आपके जिले का नाम सिर्फ आपके जिले के लिए है, बाकी जिले के लिए नहीं है, आपका गांव का नाम सिर्फ आपके गांव के लिए, बाकी गांव के लिए नहीं है, तो जब नाम सबके लिए नहीं हो, सिर्फ आपके लिए हो, उसी चीज के लिए हो, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे गाय है, तो गाय कॉमन है, कई तरह की गाय हो सकती है, लेकिन उस गाय का नाम आपने कुछ भी रख दिया, कुछ भी रख दिया, मान लो आपने रीता रख दिया उसी गाय का नाम, तो अब गाय तो कई सारे आपके पास गए, लेकिन उसी गाय की बात की जा रही है जिसका नाम रीता है, तो वो विशेष हो गया। ठीक है, तो ट्रिक में याद रखिएगा, अगर नाम सबके लिए नहीं है, अगर नाम सबके लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक के लिए, तो प्रॉपर नाउन है। लड़का ये क्या है, कॉमन है, लेकिन अगर उसी लड़के का नाम राम रख दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देश ये क्या हुआ, कॉमन है, तो कोई भी देश हो सकता है, लेकिन देश का नाम यदि भारत रख दिया जाए, देश का नाम पाकिस्तान रख दिया जाए, उसी देश का नाम अफगानिस्तान रख दिया जाए, तो अब सिर्फ हमें भारत से मतलब है, पाकिस्तान से मतलब है, अफगानिस्तान से मतलब है, बाकी किसी देश से मतलब नहीं है। पहला ट्रिक याद रखिए। दूसरा, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी जितने भी प्रोनाउन होता है हमेशा उनका पहला लेटर ना बड़े अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य मिले, अगर प्रोनाउन होगा तो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल से शुरू होगा। जिसमें देख सकते हो, इसमें द ताजमहल में देखो, जो ताज है उसकी इस पे पहला लेटर क्या है, किससे शुरू हुआ, कैपिटल से। आगरा में पहला लेटर क्या आया, ए आया, कैपिटल आया। वहां पर देख सकते हो जो मोहन आया उसका पहला लेटर क्या आया, एम आया। और बाकी देखो जो इसमें गंगा आया, तो गंगा का पहला जो लेटर क्या आया वो कैपिटल में, तो क्या होगा, हमेशा कैपिटल में आएगा प्रोनाउन, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात याद रखिएगा, कौन सा वाला जवाब देने थे। जब भी आपको डाउट हो तो कौन सा सवाल पूछे, कौन सा ऐसा सवाल पूछे जवाब दें। अगर हम पूछे कौन सा और उसका जवाब नाम से आए तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है। जैसे अब मैं पूछूं ये शहर बहुत बड़ा है, तो कौन सा, क्या कोई नाम आया, नहीं। लेकिन अगर नाम आ जाए दिल्ली, नाम आ जाए किसी का, तो उसमें क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, यह तीसरा ना समझ में आए तो पहला दूसरे को याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, यूनिक चीज हो, प्रॉपर नाउन वही हो जिसका नाम पूरे संसार में खास और अलग हो। और वो चीज क्या होता है, यूनिक होता है, जैसे खास होता है। जैसे नदी है, तो नदी बहुत होती हैं, बहुत सारी नदियां होती हैं, तो कॉमन है, लेकिन गंगा एक खास नदी का ही नाम है, यमुना एक खास नदी का ही नाम है, इस बात को याद रखिए। किताबें बहुत होती हैं, लेकिन रामायण सिर्फ एक ही किताब का नाम है, एक ही ग्रंथ का नाम है। भागवत गीता सिर्फ एक ही ग्रंथ का नाम है, तो उसी का नाम है। जब भागवत गीता कहें तो हम सबको सिर्फ भागवत गीता से मतलब है, बाकी ग्रंथों से मतलब नहीं है। रामायण के हैं तो रामायण के ग्रंथ से मतलब है, बाकी ग्रंथों से मतलब नहीं है। लेकिन अगर ग्रंथ बोले तो कौन सा ग्रंथ, वो कॉमन हुआ। लेकिन जब रामायण ग्रंथ बोले तो सिर्फ हमको रामायण से मतलब, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ।
ठीक है, ऐसे इन चीज़ों को याद रखिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।